हाँ। मेरे आदमियों ने सब कुछ बताया ना आपको? नहीं, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। कुछ दिनों से एक आदमी ने नाक में दम कर रखा है। उसका नाम है मास। हाँ वही। अगर मैं चाहूं तो इस मामले में चीफ मिनिस्टर से भी बात कर सकता हूँ। उससे लोगों में तुम्हारा जो खौफ है वो खत्म हो जाएगा। सही कहा। किसी भी हालत में उसका पता लगाना है। पता लगाना है तो तुम्हारे सारे दुश्मनों की जानकारी चाहिए। एक और बात, मुझे हर एक के बारे में जानना है, वो भी बिल्कुल सच। कुछ दिन पहले मैंने रशियन माफिया से माल मंगवाया था, मगर मैंने उन्हें अब तक पैसे नहीं दिए। वो नहीं हो सकता। वो भी नहीं। अपने परिवार के बारे में बताओ। हमारे परिवार के बारे में तो आप सब कुछ जानते ही हैं। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। अंजलि पढ़ाई के लिए शहर से बाहर गई थी, तो फिर वापस कैसे आ गई? वो एक छोटा सा मसला था, जाने थे। ठीक है, मैं चलता हूँ। क्या हुआ? मैंने कहा था ना, मुझसे कुछ छुपाना नहीं। अच्छा ठीक है, बैठो। हाँ बोलो। मेरी बहन को वहां किसी लड़के से प्यार हो गया था। जैसे ही मुझे खबर मिली, मैं उसे वापस लेकर आ रहा था। तब उस लड़के का दोस्त मेरे रास्ते में आया और मैंने उसे मार दिया। अंजलि को वापस आए कितने दिन हुए? 4 हफ्ते पहले। मतलब वही मास है? वो मास कैसे हो सकता है? वो लड़का तो मामूली सा मैकेनिक है। जो कोई तुम्हें थोड़ा सा भी जानता है तुमसे भिड़ने से पहले अच्छे से सोच लेगा। लेकिन मास की ऐसी कोई मजबूरी नहीं। वो भिड़ेगा तो मोहब्बत की खातिर, दोस्ती की खातिर। दोस्ती और प्यार में जो ताकत है उसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। तुमने जिस दिन उसके दोस्त का कत्ल किया, अगले ही दिन वो यहां गया। 1 हफ्ते में उसने तुम्हारी पूरी जानकारी हासिल की। उसके बाद उसने तुम पर हमला कर दिया। यकीन नहीं तो अंजलि से पूछ लो, कहीं उसका नाम मास तो नहीं? इनकार नहीं करेगी, जाओ जाके पूछो, मैं यहीं पर हूं। अंजलि, तू जिससे प्यार करती है उसका नाम क्या है? तुझे से बात कर रहा हूं। मास। हाँ, चौंक क्यों गए? वाकई गुस्सा हो या फिर उससे मुकाबला नहीं कर सकते? सुनो, ये इस कमरे से बाहर ना निकले। भाई ये सब मत सोचो तुम। रोना धोना, भाग जाना और भूखे रहना, ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा। मेरे मास पर मुझे पूरा यकीन है। डरने की जरूरत तो आप लोगों को है। मैं बस बैठ के तमाशा देखूंगी। आप सही कह रहे थे, वो लड़का मास है। नाम के अलावा अंजलि ने मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बताया। मैं उसी के शहर में जाकर उस मास को मारूंगा। फिर से गलती कर रहे हो शत्रु। वो इसी शहर में है, तुम्हें दी हुई तारीखों पर हमला कर रहा है। मतलब वो कहीं और नहीं होगा, वो यहीं पर है, इसी शहर में। अच्छा ये बताओ, आखिरी बार उसने कब बात की तुमसे? कल ही आया था। क्या कहा था उसने? कह रहा था जिस शादी में मैं गया था वो भी वहां मौजूद था। मेरी तारीफ की, अंजलि से भी बात की, और भी काफी कुछ। जे बात, बड़े से बड़ा अक्लमंद भी कहीं ना कहीं सुराग छोड़ देता है, और मास ने भी वही किया। होशियारी के चक्कर में उसने बता दिया कि वो शादी में आया था। जल्दी से वो वीडियो कैसेट मंगाओ, उसमें तुम्हें वो दिखेगा। पॉज करो। यही है तुम्हारा मास। भाई ये कहाँ रहता है मुझे पता है। एक तरफ तुम और तुम्हारी पूरी गैंग, दूसरी तरफ वो अकेला। असली खेल तो अब शुरू होगा। ऑल द बेस्ट।
दीजिए। ये क्या कर रहे हैं? रुक जाओ साहब। रोकिए। ऐसा जुल्म मत कीजिए, हमने कौन से गुनाह कर दिया है? जाने दीजिए, माफ मुझे कर ये दीजिए। किसी भी हालत में चाहिए। आखिर इसने क्या किया? यही है मांस। ये मांस नहीं है, ये गणेश है, गणेश। इसका नाम मांस नहीं है भाई, ये तो गणेश है और ये हमारे साथ ही रहता है। हाँ भाई, हम सच कह रहे हैं, ये हमारी बिल्डिंग में ही रहता है। आप लोग कुछ बताइए ना। हाँ सच्चाई है। भैया तुम भी बोलो ना। नहीं नहीं, मैं क्या। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? बता ये मांस है या नहीं? ये सच कह रही है भाई। मांस चाहिए मुझे। क्यों सबको मार रहे हो? वो मांस नहीं, गणेश भैया है। वो हमारे लिए एक भगवान है। तो फिर क्या उसकी आरती उतार के पूजा करो? नहीं नहीं, क्या ले जा रहे हो? छोड़ो उसे। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो मुझे। ये सब उस मांस की वजह से हुआ। गणेश गणेश कह के हम सबको धोखा दिया। हाँ वही कसूरवार है। हाँ बिल्कुल, हमने उसे अपने साथ रहने दिया, यही हमारी गलती है। नहीं, भैया के बारे में ऐसा मत बोलिए। वो यहाँ रहेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा। सत्य और शत्रु की वजह से उन्होंने भी हमारी तरह बहुत कुछ खोया है। अंजलि, क्या कहा था तूने? मुझे देखकर तुझे तरस आता है, पर अब तुझे डर लगेगा। इनको बचाने मांस यहाँ जरूर आएगा और तेरी आंखों के सामने उसे काटूंगा। क्या हुआ? बोलती क्यों बंद हो गई? भैया, क्या छोड़ दूं इन दोनों को? मांस डैडी को घर से उठा ले गया। बिच्छू, अब तो तुम्हारी हालत देखकर मुझे सच में तरस आ रहा है। क्या देख रहा बड़े थकेले? मुझे खाएगा क्या? एक पैर वाले मुर्गे को इतना घमंड? मेरे एक इशारे पर ये सब लोग मिलकर तेरा कचूमर बना डालेंगे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि तेरे बेटे की मौत का तमाशा देखने के लिए तुझे जीना होगा। तुझे मेरे बारे में कोई अंदाजा नहीं है। खुद को बड़ा तुर्रम खान समझ रहा है? 1 महीने से तुम दोनों बाप बेटों पर मौत बनकर मंडरा रहा हूं मैं। मेरा बेटा तुझे नहीं छोड़ेगा। अबे किस पे नाज कर रहा है बे? तू समझ रहा है कि तेरी हुकूमत है यहाँ? अबे धूल चटा दिया तेरे को, और मैंने जो जो वादा किया उसे निभाया। मैंने कहा था पहली को आऊंगा, आ गया। मैं यहीं बैठा हूँ। ए सत्या, बुला अपने बेटे को। बवंडर उठा दूंगा। क्या? तेरी तो सत्या कौन है? बता इसे। रुको।
उसे मारो, मारो। तेरे बोलने पर ही वो उठेगा क्या? चलो वहां से, उठाओ उसे, उठाओ उसे, उठा। पीठ पे वार करता है। मेरी गैर हाजिरी में लोगों को मार के औरतों को अगवा करने वाला तू खुद को डॉन समझता है? ये सुना है तो सबको 3 चांस देता है। ये ले, अब मैं तुझे देता हूं सिर्फ 3 चांस। अबे आना। दूसरा चांस, उठा, आजा। प्रेग्नेंट औरत के पेट पे लात मारते वक्त अपनी माँ की याद नहीं आई? हाँ? अपनी जान तुझे इतनी प्यारी है तो दूसरों की जान से क्यों खेलता है? हाँ? देख क्या रहे हो? रुको रे। इसके एक इशारे पर मैं अपनी जान देने को तैयार था, लेकिन मेरी बहन को छोड़ने के लिए भीख मांगने पर भी इसे दया नहीं आई। वफादारी का अंजाम तुम देख चुके हो, आगे तुम्हारी मर्जी। फिक्र मत कर, दोनों को बराबर का मौका, लास्ट चांस। ये ले, मौत से जितने फासले पर तू है उतने ही फासले पर मैं भी हूँ। दम है तो सामना कर। हाँ? जो मेरा इकलौता भाई जैसा दोस्त था, उस सादी को भी तूने मार डाला। उसे मत छोड़ना भैया।